देश के कई हिस्सों में इन दिनों भाषा को लेकर विवाद बढ़ता रहा है। खासकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी के विरोध को लेकर सियासत गर्म है। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत स्कूलों में 3 भाषाओं को पढ़ाए जाने की बात कही गई। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी। हालांकि यह बाध्यकारी नहीं है, फिर भी कुछ राज्य इसे हिंदी थोपने की कोशिश मान रहे हैं। तमिलनाडु सरकार और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे जैसे दलों ने इस नीति का विरोध किया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मराठी को हिंदी भाषी राज्यों में नहीं पढ़ाया जा सकता तो महाराष्ट्र में भी हिंदी क्यों पढ़ाई जाए। इसके विरोध में मनसे कार्यकर्ताओं ने हिंदी किताबें जलाई, स्कूलों के बाहर जाकर प्राचार्यों को चेतावनी भरे पत्र दिए और दुकानों में हिंदी किताब हटाने की कोशिश की। यह विवाद सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों से जबरन स्थानीय भाषा बोलने की मांग की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। कई बार तो विवाद यहाँ तक बढ़ जाता है कि मारपीट और सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं। इसी मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में पुडुचेरी विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए साफ और सशक्त संदेश दिया। उन्होंने कहा, हम भाषाओं के नाम पर कैसे बढ़ सकते हैं। भारत भाषाई दृष्टि से दुनिया का सबसे समृद्ध देश है। हमारी भाषाएं समावेश और एकता का प्रतीक है। संसद में भी 22 भाषाओं में बोलने की अनुमति है। हमें भविष्य को देखते हुए आगे बढ़ना होगा और मतभेदों से उभरना होगा। धनखड़ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि यह नीति छात्रों को अपनी प्रतिभा और समय का पूरा उपयोग करने का अवसर देती है। उन्होंने सुझाव दिया कि छात्रों और शिक्षकों को एनईपी की जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए, जिससे इसकी सही समझ और बेहतर क्रियान्वयन हो सके। जहां एक और देश में भाषा को लेकर तनाव बढ़ रहा है, वहीं उपराष्ट्रपति का यह संदेश एकता, विविधता और शिक्षा के अधिकार को महत्व देने वाला है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की ताकत उसकी भाषाई विविधता है, न कि कोई भाषा है। ऐसे समय में जब देश भाषा के मुद्दे में बंट रहा है, यह बयान सौहार्द और समझदारी की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।